राम राम सभी को। आज अपना हम एजीएस का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। आज मोस्ट प्रोबेबली इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम अपना ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दूँ आज। आज हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रेजेंट एज जो है अरुण की वो 1 साल कम देन द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण। तो यहाँ पे देखो 2 लोग हैं। मैं पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे दो दो लोग हैं। एक है हमारा अरुण और एक है आपका वरुण। क्या बोला है कि अरुण जो है वो वरुण का दुगना कर दो और उससे 1 साल कम है। तो हम करते हैं, वरुण की एज एक्स है तो अरुण की क्या होगी, पहले वरुण का दुगना करो उससे 1 साल कम कर दो। यही बोला है कि जितना वरुण है उसका दुगना कर दो, उससे 1 साल कम कौन है, हमारा अरुण है। अब उसने बोला कि आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब यहाँ से 5 साल बाद और यहाँ से भी 5 साल बाद, दोनों में 5 5 ऐड कर दिया। यहाँ से भी 5 साल और यहाँ से भी 5 साल बाद वरुण एज विल बी इक्वल टू द 2/3 ऑफ द सम ऑफ इन ईयर्स अरुण एंड वरुण। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल बाद जो वरुण की एज है, 5 साल बाद जो वरुण की एज है, तो 5 साल बाद वरुण की एज क्या होगी, x+5 ईयर। वो किसके बराबर है, वो है तुम्हारे के जितनी वरुण की एज है वो 2/3, वो 2/3 है किसके, विल बी 2/3 ऑफ द सम ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ अरुण। ठीक है, जितनी अरुण की एज है, जितनी अरुण की एज है। अरुण की एज कितनी है अभी, 2x-1, 2x-1। ठीक है, उसने बोला है कि जितनी वरुण की एज है जितनी वरुण की एज है, वरुण की एज कितनी है 2x-1, उसका 2/3 होगी वरुण की एज। अगर वरुण की एज में, वरुण की एज जो 5 साल बाद होगी, वरुण की एज जो 5 साल बाद होगी वो बराबर होगी 2/3 किसके, अरुण की एज के। इतना ही बोला हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे इंटू करना है इसको। ये 3 हो जाएगा इंटू के, यहाँ पे हो जाएगा 4x-2 इजिकल्स टू 3x+15। ये क्या हो जाएगा, x इजिकल्स टू 17। अब क्या बोला है कि क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी क्यों लग रही है। नहीं ठीक है, आज तो दूसरा बात, मतलब पहले हमें इसकी प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। ये प्रेजेंट एज है तो ये अरुण की एज हो गई और ये वरुण की एज। ये क्या आया है 17 और ये कितना आया है, उसका दुगना 34, 34 में से एक गया 33, इतना ही है। तो 2 साल बाद बोला, 2 साल बाद इनका सम पूछा है हमसे। ठीक है, क्या बोला है, 2 साल बाद इनका सम पूछा है। मुझे एक बार क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है। एक मिनट क्वेश्चन अभी होल्ड पे रखना। ठीक है, इसको मैं एक बार चेक करूँगा, उसके बाद बताता हूँ देख के। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है, उसके बाद देख के बताता हूँ मैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तब तक। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स एडेड टू हिज फादर द सम इज 91। तो हमें पता नहीं है सन की एज कितनी है, फादर की एज कितनी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं सन की एज जो है कितनी है, वाई है, एंड फादर की एज मान लेते हैं एक्स है। तो हमें क्या बोला है कि सन की एज को दुगना कर दो और फादर की एज में जोड़ दो। तो सन की एज वाई है तो क्या, उसको दुगना कर दिया और फादर की एज में जोड़ दिया, तो कितना आता है सम 91। फिर सेकंड क्वेश्चन बोली है इफ ट्वाइस इन एज द फादर। अब अगर फादर की एज को दुगना कर दो और सन की एज में जोड़ दो तो आता है सम 119। तो बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सन एंड फादर एज। देखो एक तरीका होगा कि यहाँ पे आप इक्वेशन को बैलेंस करके इक्वल करके एक्स की अलग निकालो वैल्यू और वाई की अलग निकालो वैल्यू, फिर इनका डिफरेंस निकालो। लेकिन मुझे यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, अगर इस मैं पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूँ
तो हम देखो क्या होगा, मैं इसको साथ साथ लिखता हूँ, एक्स के नीचे एक्स लिखता हूँ और वाई के नीचे यहाँ वाई लिखता हूँ। और अब देखो, अब मैं इसमें से अगर ये माइनस कर दूँ तो अब ऐसे ही आएगा, 2x माइनस एक्स, वाई इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या आया, 119 माइनस 91। तो यहाँ क्या बचेगा, एक दो में से एक गया एक, और दो में से एक गया माइनस का वाई, और इसका डिफरेंस कितना आएगा तुम्हारा, 8 और 2 28। तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, हमसे यही तो पूछा है। सॉरी, हमसे उसने यही तो पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ फादर और सन की, ये किसकी एज है, फादर की, और ये सन की, उनका डिफरेंस हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम लगेगा, हमें जो पूछा हमने यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं अपना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फैमिली के अंदर दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं और दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ठीक है, एक फैमिली है जिसमें आपके दो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं और दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स क्या होंगे, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, और पेरेंट्स में मदर और फादर, और ग्रैंड चिल्ड्रन में, ठीक है, या तो दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। यहाँ में कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है ऐसा। अब उसने बोला है द एवरेज ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब मानते हैं एक लड़का एक लड़की है, तो एवरेज मतलब बॉय प्लस गर्ल, एवरेज बोला है तो 2, तो इनका सम कितना आ जाएगा, बॉय प्लस गर्ल का ग्रैंड चिल्ड्रन का सम आ गया 24। फिर बोला है एंड दैट ऑफ पेरेंट, पेरेंट का एवरेज दे रखा है, मतलब मदर और फादर का एवरेज कितना है 40, तो सम कितना हो जाएगा, मदर और फादर का सम हो जाएगा 80। और ऐसे बोला ग्रैंड पेरेंट्स का, तो मतलब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इनका एवरेज दिया हुआ है आपका 68, तो ये कितना हो जाएगा 12 136, ग्रैंड फादर प्लस ग्रैंड मदर कितना हो जाएगा आपका 136। अब बोला है कि एवरेज क्या होगा पूरी फैमिली का, हमें हमसे पूरी फैमिली का एवरेज पूछा है, तो क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 24 प्लस 80 प्लस 136, टोटल कितने लोग हो गए, टोटल हो गए लोग 6 लोग हो गए, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, ये भी कितना आएगा 100 200 200 230 और यहाँ पर 240, तो 240 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया, काटेंगे इसको 40, ऑप्शन में गलती है क्या, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन में यहाँ पे ये सोलो को 40 कर देना, ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक होगी होगी, इसको 40 कर लेना, 40 ईयर्स। ठीक है, तो उसका करने का तरीका एक और है हमारा डेविएशन से, कि दो लोगों का एवरेज 24 है, सॉरी 12 है, बाकी दो का एवरेज 40 है, बाकी दो का एवरेज कितना है हमारा 68 है, तो सबका पूछा है ओवरऑल, तो उनका रेशियो ले लेते हैं, रेशियो क्या आएगा, 1:1:1, तो कितना हो जाएगा, हम टोटल मानते हैं कि हमारा, मैंने मान लिया कि मेरा जो एवरेज है वो 12 है टोटल, तो ये 12 से, ये 12 का डिफरेंस कोई नहीं है, 0 का डिफरेंस हो गया, ये 12 से 28 बड़ा है, एक को इससे इंटू करेंगे 28 का 28 ही रहेगा, और ये 12, ये 68 से कितना बड़ा है, ये 56 बड़ा है, अभी कितना हो गया +56, अब ये सभी लोगों में बढ़ जाएगा, तीनों के तीनों लोगों में, यह 12 प्लस यहाँ पे ये आपका आ गया 84 डिवाइड बाय 3, कितना आ जाएगा 2 और 8, तो 12 और 28 कितना हो गया, यहाँ से भी आ गया 40, तो दोनों तरफ से हमारा 40 आंसर आ चुका है। ये है हमारा डेविएशन मेथड, जो हम आगे आप सीखेंगे, डेविएशन मेथड, और ये आपका है नॉर्मल बेसिक मेथड, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया यहाँ पे। अब बोला है एवरेज ऑफ 3 पर्सन ये है एंड देयर प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मतलब क्या होता है, इन तीनों का सम और डिवाइड बाय 3, ये हमें क्या दिया है एवरेज, तो हमें क्या निकालना है, यंगेस्ट पर्सन निकालना है, यंगेस्ट कौन है 2 वाला, तो पहले हमें इसका एक्स की निकालनी पड़ेगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 9x,
54 इंटू 3, 9 से कट जाएगा 6 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 18। तो हमसे क्या पूछा, यंगेस्ट, यंगेस्ट कौन है, सबसे छोटा वाला, तो उसकी वैल्यू क्या है 18 इंटू 2, कितना आ गया 36 साल, 36 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। अब बोला है रेशियो ऑफ अमन टू शिवम एज, ठीक है, अमन और शिवम की एज का रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। हमें कोएफिशिएंट मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिया प्रोडक्ट, और इनका प्रोडक्ट मतलब 4x इंटू 3x, ये हमें दिया हुआ है 588। इनका रेशियो निकालना है 5 साल बाद, तो 5 साल के लिए हमें पहले इसकी प्रेजेंट एज ये पता होनी चाहिए, तभी तो हम ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू एक्स 588 अपॉन में 4 इंटू 3। अब दोस्तों काटेंगे, ये 3 से आपका कट जाएगा ये 57, 18 तिया और 17, 18 तिया 54, 19 तिया 57। ठीक है, 19, 57, 196, ये कट जाएगा आपका 6, 4 और ये आपका 49। तो ये किसका स्क्वायर है 7 का, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, क्योंकि स्क्वायर होगा यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। तो मतलब ये अमन हो गया और ये शिवम हो गया। उसकी प्रेजेंट एज कितनी है अभी 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 21। क्या बोला है 5 साल बाद रेशियो पूछा है, तो इसमें भी 5 ऐड, इसमें भी 5 ऐड, कितना हो गया 33 और 26। तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। सम बोला है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर के प्रेजेंट एज, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड द हिज सन इज 2 मोर देन 19 ईयर्स मोर देन 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि सन की कितनी है और फादर की कितनी, तो हम मान लेते हैं फादर हमारा फादर की एज एक्स है और सन की एज वाई है। अब बोला है प्रेजेंट एज में इनका सम कर दो, इनका सम कर दो, और वो किसके बराबर है 19 साल ज़्यादा है, किसके दुगना करो सन की एज का, और उसमें उससे वो 19 साल ज़्यादा है, यही बोला है। फिर बोला है आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब फादर की एज में 15 ईयर जोड़ दो और सन की एज में भी 15 ईयर जोड़ दो, ये 15 साल बाद। 15 साल बाद क्या होगा 15 साल बाद 12 टाइम्स ऑफ फादर एज, फादर की एज का 12 गुना कर दो, फादर की एज का 12 गुना कर दो, ठीक है। वो क्या होगा फादर विल बी 17 ईयर लेस देन 13 टाइम्स द सन एज, इस सन की एज का 13 गुना कर दो, उससे 17 साल कम होगा फादर की एज का 12 गुना। ये हमें बोला इक्वेशन करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहाँ पे किसी एक की वैल्यू पुट कर लो, जैसे मैं यहाँ से एक्स की निकाल सकता हूँ वैल्यू, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक्स को यहीं रखा, ये 2y माइनस वाई प्लस 19, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास y प्लस 19, तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ x की जगह y प्लस 19 प्लस 15, यहाँ पे है ये 13 से अंदर इंटू होगा 13y प्लस 15 इंटू 13 और माइनस 17। अभी क्या हो जाएगा ये 10 से इंटू होगा 12y, ये कितना हो गया 19 और 15 कितना हो गया आपका 19 और 15 आपका हो गया 34, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 34 इंटू 12 और ये 13y, ये आपका इससे इंटू हो जाएगा 15 इंटू 13, मैं चाहे इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ अभी 15 इंटू 13 और ये माइनस 17, ठीक है। अब क्या करना है अब सारे एक साइड ले जाऊँ, ये 12y यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा 34 इंटू 12 माइनस 15 इंटू 13 प्लस 17, यही बचेगा। यहाँ हो गया 13y माइनस 12y। अब देखो इसको इससे हमें इंटू करना है, 12 चौक 48, 8 4 कैरी 12 के 36 और 40, 408 माइनस, ठीक है 13 पंजे 65, 5 और 6 कैरी 13 कम 13 19, ये आपका आ गया 195, ये प्लस 17, यहाँ बचा आपका y। अब इसमें ये माइनस कर दो या इसको जोड़ दो, आपको आपका बचेगा 195 में इसको माइनस करोगे, इसमें से ये गया आपका आएगा ये
2 3 ये 230 आ गया। ठीक है, ये पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने 400 इसमें ये जोड़ दिया, आपका आएगा ये 425, 425 में से 195 गया आपका 230। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 230। हमें डिफरेंस पूछा उनका प्रेजेंट एज का, तो वाई की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, वाई प्लस 19, एक्स की वैल्यू क्या होगी 230 प्लस 19, कितना आ गया 20249। अब इनका डिफरेंस पूछा है, तो वाई की वैल्यू क्या है 230, डिफरेंस कितना आ गया 19 ईयर्स। क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। अब देखो मैंने इतना बड़ा इसका क्वेश्चन करा, पूरा निकाला, लेकिन मेरा आंसर स्टार्टिंग में ही आ चुका था। कैसे, अभी देखते हैं। जो स्टार्टिंग में देखो स्टार्टिंग में जो मैंने इक्वेशन बनाई थी कि ये इन दोनों का सम बेटे के दुगने के 19 साल ज़्यादा है, तो यहाँ से मेरा क्या आया था एक्स, मैं अगर उसको इस तरफ ले आऊँ प्लस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 19। ये क्या आया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 19। देख रहे हो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, कि मेरे से ये तो पूछा है दोनों की एज का डिफरेंस, ये हमारा फादर की एज, ये सन की एज, इनका बीच का डिफरेंस तो आ गया 19 साल। तो ये मेरा यहीं से आंसर आ चुका था 19 साल, स्टार्टिंग वाली ही वैल्यू से। बस थोड़ा यहाँ पे देखने की यहाँ पे ज़रूरत थी। यहाँ पे बिना हमारा इतना बड़ा ये सॉल्व करे, बिना ये सब सॉल्व करे भी हमारा यही डायरेक्ट आंसर आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन आंसर उन्हीं के अंदर छुपा होता है, बस हमें वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखो एक एक ये सॉल्यूशन है इतना सा, और एक इतना बड़ा सॉल्यूशन। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, अब देखो यह भी आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी करवाया था। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, बाकी आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, और इसका आंसर आप कमेंट करना। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पीछे स्टेप में किया है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताया पूरा बेसिक से, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेम ऐसे एज इट इज़ कर सको। ये बोला है, हम मान लेते हैं फादर की एज एक्स है और सन की एज वाई है। तो यहाँ पहले बोला है कि परसेंटेज ऑफ फादर और सन कितनी है 4 टाइम्स सन की एज से 18 ज़्यादा है, यही बोला है। ठीक है, और ये हमें बोला है, तो यहाँ पे सॉरी सन की जो यहाँ पे वाई माना ना, वाई लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 3y प्लस 18, क्योंकि वाई यहाँ था, यहाँ पे प्लस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन। फिर सेकंड इक्वेशन बोली है कि 5 साल बाद, दोनों में 5 5 जोड़ दो, ये 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगा 4 टाइम्स का फादर एज, फादर की एज को 4 टाइम्स कर दो, और बेटे की एज को 14 टाइम्स कर दो, बेटे की एज को 14 टाइम कर दो, वो बराबर हो जाएंगे उससे 8 साल कम, लेस देन। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या करोगे इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, 3y प्लस 18 प्लस 5 इजिकल्स टू 14y प्लस 5 माइनस 8। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उनका प्रेजेंट एज डिफरेंस निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट करना क्या आंसर आया है इसका। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ एज ए इज 4 टाइम्स द एज ऑफ बी, के सम ऑफ क्या आपको बोला है कि ए और बी की एज का सम, तो हम यहाँ बोलते हैं सम ऑफ एज ए और 4 टाइम्स ऑफ बी, इसके बराबर है 37 के। ठीक है, उसने बोला व्हेन 7 इंटू ए इज एडेड टू 6 इंटू बी, 7 का ए का 7 गुना और बी का 6 गुना, वो बराबर हो जाता है 61 के। तो बोला है सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज का हमसे सम पूछा गया है। तो क्या करें, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस पूरी इक्वेशन कर देते हैं 7 से इंटू, यहाँ पे कर देते हैं 7 को बराबर। तो क्या जाएगा ऊपर इक्वेशन 7a प्लस 28b, 249 का 4, ये 259 हो गया। यहाँ पे क्या है 7a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 61। ये क्या होगा माइनस का हो गया, कट गया इससे, माइनस 28 में तो 6 गए, अब क्या बचा 22, ये माइनस 8 198, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 198 डिवाइड बाय 2, ये आपका चला जाएगा 9 से, ये कट जाएगा आपका 9 पे, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 9,
यहाँ से एक ही निकाल लेंगे वैल्यू। कौन सी? इस इक्वेशन में पुट करते हैं पहली वाली इक्वेशन में। पहली इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है आपकी, यहाँ लिखता हूँ मैं, a प्लस 4b इज इक्वल टू 37। बी की वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ पुट कर देंगे 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 37। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 निम 36, 4 निम 36। कितना आ जाएगा ये? 4 निम 36। ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गया? 1 साल। क्या पूछा है? इनका सम पूछा है, तो a प्लस बी कितना हो गया? 9 प्लस ए हुई 1 प्लस 9 हो जाएगा 10 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। बोला है द सम ऑफ 9 टाइम्स ए, ऐसे आपके लिए ये भी सेम क्वेश्चन है। 9 टाइम्स ऑफ ए और इसका सम 8 टाइम्स ऑफ बी बराबर है 29 साल के, और ट्वाइस ऑफ बी एक्सीड्स, बस हल्की सी लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। क्या बोला है? बी का दुगना कर दो, वो एक्सीड मतलब ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। जब तुम तो ए का दुगना कर दोगे उससे 20 साल ज़्यादा है। वो यही बोला है कि बी की आयु का 2 गुना ए की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। तो बी की आयु का 2 गुना वो ए की आयु को 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है आपके। तो यहाँ क्या होगा देखो, 2b माइनस 2a इज इक्वल टू 20। 2 कॉमन आ जाएगा तो b माइनस ए कितना हो जाएगा? 2 कॉमन मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो b माइनस ए क्या आ गया आपके पास? 10 आ गया। ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन आपके पास ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना है कि सम ऑफ देयर एज 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो हमें दोनों की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ निकालता हूँ मैं, दोनों को 8 से इंटू कर देता हूँ, दोनों को 8 से इंटू कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? 8b माइनस 8a इज इक्वल टू 10। देखो ऊपर इक्वेशन है 9, 8b प्लस 9a, मैंने 8 को पहले लिख दिया, b को लिख दिया पहले, उसको बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये माइनस, कितना आ जाएगा आपका? ये 17। तो ये भी 3 8 से इंटू करना 80 हो जाएगा। ये कितना? माइनस माइनस का 17a इज इक्वल टू, ये माइनस हो गया तो आपका 51। ठीक है, अब देखो आपको बोलेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस में आई है। अब क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे, तो हम क्या करें? ए की वैल्यू आई है आपकी -3, कोई माइनस में आया तो ये समझना तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि उसने 6 साल बाद की एज पूछी है, तो वो ऑब्वियस या है पॉजिटिव में आएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पुट कर दो, ये बी माइनस ए कितना था? 10। ए की वैल्यू -3 है, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3, 10, 10 में से 3 गए 7। अब पूछा है 6 साल बाद, तो अभी प्रेजेंट में इनका देखो सम कितना है? ये -3 प्लस 7। अभी इनका सम है 4 साल। 6 साल बाद पूछा है। कब पूछा है? सम ऑफ देयर ये 6 साल बाद। तो मतलब इसमें भी 6 ऐड होगा, इसमें भी 6 ऐड होगा, टोटल कितना ऐड होगा? 12। कितना हो गया? 16 साल। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से बना के दिए हैं। एक एक क्वेश्चन आपका छाटा हुआ है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके उठाए हुए हैं। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में? अभी आपका देखो सेम क्वेश्चन है, जेड तो बस वैल्यू चेंज है। तो ये होमवर्क में है आपके लिए, और इसका आंसर आप कमेंट करना क्या आंसर आया इसका। ठीक है, अब रेशियो ऑफ सन 50 ईयर्स देखा है 15 साल बाद इनका ये रेशियो है, और 5 साल पहले, या कोई क्वेश्चन है जो हमसे जैसे में अभी हम करते आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि द रेशियो ऑफ सन्स एज आफ्टर 15 ईयर्स टू द प्रेजेंट फादर एज। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन यूनिक था लैंग्वेज में। क्या बोला है कि हम मान लेते हैं सन की एज यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे आपकी फादर की जो एज है वो वाई है। अब उसने बोला है सन की एज 15 साल बाद, तो 15 ईयर्स बाद, और फादर की प्रेजेंट एज क्या है? वाई। उसका रेशियो दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ यूनिक थी
कि सन का जो रेशियो होगा तो 15 साल बाद का है और फादर का प्रेजेंट का एज है। तो यहाँ करेंगे सॉल्व, इसको क्या आ गया 3x प्लस 45 2 बोला है 5 साल पहले, तो मतलब 5 साल पहले द फादर इज 4 टाइम्स द सन एज, मतलब फादर की एज में भी 5 साल कम कर दो और सन की एज में भी 5 साल कम कर दो। वो क्या है, फादर की जो एज है वो अपने बेटे की 4 गुना है। तो y-5 4x -20, तुम्हारा कितना हो गया ये, y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4x -20 प्लस 5, तब की y की वैल्यू आ गई 4x -15। हमें चाहिए क्या, देयर प्रेजेंटेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट कर दो किसमें, y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दो। क्या आ गया 3x प्लस 45 और 2 y की वैल्यू 4x -15, क्या आ गया 3x प्लस 45, ये 8x और -30, ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ये 75 हो गया, ये माइनस का, x की वैल्यू क्या आ गई 15, 15 ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरे दूसरे के निकालने की हमें नीड नहीं पड़ेगी। बाकी आप y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 15 60, 60 में से 15 गया 45, आई 45 ईयर्स। बोला एवरेज एज ऑफ अमित अरुण अन्या इज 30। एवरेज एज ऑफ, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये अमित अरुण और अन्य, एवरेज 30 है, तो सम कितना होगा, 3 लोगों से है, 3 लोग है, 3 से इंटू कर देंगे 90 ईयर्स। फिर बोला है एवरेज ऑफ अमित और अन्य 35 है, तो 2 लोग है, 2 से इंटू कर देंगे सम के लिए 70। तो ये डिफरेंस किसके बारे में है, ये हमें देखो यहाँ पे आम्या वो अमित, अमित बराबर हो गया अन्य, अन्य बचा कौन अरुण, डिफरेंस कितना है 20, तो ये किसकी वजह से था, अरुण की वजह से। तो अरुण की एज कितनी है 20, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 22 ईयर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अब बोला है क्वेश्चन में 2 टाइम्स द प्रेजेंट एज इज 7 ईयर लेस देन द 6 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ वाई। तो एक्स को 2 टाइम्स कर दो और वाई का 6 टाइम से 7 साल कम है। ठीक है, ये बोला है। तो इसने बोला है पी जो है एक्स का दुगना है और वाई जो है वाई इज 8 ईयर्स यंगर देन क्यू, मतलब छोटा है क्यू से 8 साल छोटा है। और पी दे रखा है पी इज 50 ईयर्स ओल्डर देन क्यू। अब देखो इक्वेशन इतनी सारी हो गई, हमसे क्या पूछा है वाई की, वो वाई किस पे डिपेंड है, देखो वाई डिपेंड है क्यू पे, ठीक है, और पी भी डिपेंड है क्यू पे, और हमें एक क्वेश्चन इधर रखिए, मतलब मुझे सारे ही क्वेश्चन चाहिए एक ही वेरिएबल में, अगर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए तो सारे ही मुझे चाहिए एक ही वेरिएबल में। तो देखो मुझे पता है एक्स को, देखो ये यहाँ पे पी है और यहाँ पी है, तो मैं पी इज इक्वल्स टू पी हो गया। तो एक बार पी की वैल्यू क्या है 2x, एक बार पी की वैल्यू क्या है 50 प्लस क्यू, यही आपका। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x की जगह मैं 50 प्लस क्यूब रख सकता हूँ, तो यहाँ मैंने रख लिया इक्वेशन में, ये इक्वेशन है हमारी 2x इज इक्वल्स टू 6y -7। तो मैंने यहाँ लिख लिया 50 प्लस क्यू। ऐसे ही y की जगह क्या है क्यू -8, तो y क्या लिख लिया मैंने क्यू -8 इज इक्वल्स टू -7। हो गई वैल्यू एक, सारा आ गया मेरे पास एक ही वेरिएबल में, 50 प्लस क्यू, क्या हो गया आपका 6q -48 -7, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा 5q, तो ये 50 55, यहाँ आ जाएगा प्लस का 110, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 5 है, इंटू में आ जाएगा डिवाइड में, क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 22 ईयर्स। तो क्या बोला है वाई जो है उससे 8 साल छोटा है। एक सेकेंड, क्यू की वैल्यू सॉरी 105 है ना, मैंने 110 कर दिया। ये आपका है 105,
तो 105 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका 21 साल, 21 ईयर्स। तो वाई की वैल्यू है क्यू माइनस 8, तो 21 माइनस 8 कितना बचा आपका 13, 13 ईयर्स। ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बचा है उसको मैं देखूंगा अभी, इसमें कोई लैंग्वेज मिस्टेक है क्या है, वो जगह देखना पड़ेगा मुझे। तो बोला है 2 टाइम्स ऑफ उर्वशी प्रेजेंट एज, ठीक है, उर्वशी की प्रेजेंट का 2 गुना इज इक्वल टू 6 ईयर्स मोर देन द आयुषी प्रेजेंट। आयुषी की प्रेजेंट एज है उससे 6 साल ज़्यादा है। फिर मोहन की जो एज है, मोहन एज इज 4 टाइम्स द उर्वशी एज, जो मोहन की एज है वो 4 गुना है उर्वशी की एज के, ठीक है। एंड आयुषी इज 8 ईयर्स यंगर देन संजू, आयुषी जो है संजू से 8 साल छोटी है। और संजू क्या है, संजू एज इज सम टू ओ, मोहन है संजू, मोहन और संजू की एज का जो सम है वो है 50 ईयर्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हम करना है बस, सबको हमें एक ही वेरिएबल में लेके आना है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में सबको हम एक ही वेरिएबल में लेके आए थे, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, बस सबको सबको हमें एक ही वेरिएबल में लेके आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्या, एम, मंजू और संजू 50। तो देखो यहाँ पे देखो अंजू है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं एम जो है 4u है, हम लिखते हैं 4u मतलब उसके 4 गुना है। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी आपकी, तो एस की वैल्यू यहाँ निकल सकती है एक, ये क्या हो गया ए प्लस 8, एस की वैल्यू आ गई यहाँ पुट कर दी, ए प्लस 8 50 ईयर्स। अब ए को मैं चेंज कर सकता हूँ यू में, तो कितना हो जाएगा 2u-6, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई यू के फॉर्म में, तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 2u-6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 50। ये कितना हो गया 6u और प्लस का 2 50, तो ये 6u आएगा माइनस का 48, ये आ गया आपका 8 ईयर्स। उर्वशी की एज क्या आ गई 8 ईयर्स, ये हमसे यही पूछा था उर्वशी की एज, ऑप्शन नंबर सी। तो इन क्वेश्चन में यही है, इक्वेशन लिखो और सबको एक ही वेरिएबल में कर लो, सबको एक ही वेरिएबल में ले आओ और क्वेश्चन में पुट कर दो, सारे आपकी जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगी। यहाँ हमारी वैल्यू वो खत्म होती है। मैं एक बार वो क्वेश्चन देख लूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एक मिनट थोड़ा होल्ड पे रहना। The present of Arun is 2 times present age of Varun, 5 years, 2/3 equal to the present age of Arun। अच्छा अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन में ठीक कर दूँ ना, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही थी, मैं क्वेश्चन में एक बार चेंज कर देता हूँ। प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण। प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, अरुण एंड what is the age of sum of age of अरुण और वरुण 2 years from now। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से वो थोड़ा इस क्वेश्चन में दिक्कत ही लग रही थी, या कुछ ना कुछ एक लाइन तो छूटी मिस हुई है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। देखो मैंने चेंज कर दिया, उसमें क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन में ये बोला है प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 1 ईयर लेस देन 2 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अरुण, यही हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं अरुण और वरुण, तो वरुण की जो एज है अरुण उसके दुगने से 1 साल कम है, यही बोला है। फिर बोला है 5 साल बाद,
5 साल बाद आगे आ गए हम। 5 साल बाद क्या हो जाता है कि वरुण की जो एज है, 5 साल बाद वरुण की जो एज है वो बराबर हो जाती है 2/3 प्रेजेंट एज ऑफ वरुण। याद देखो, ये प्रेजेंट एज है, उसने बोला है वरुण की जो एज है 5 साल बाद, वरुण की एज 5 साल बाद 2/3 हो जाती है अरुण की प्रेजेंट एज की। तो अरुण की प्रेजेंट एज कितनी है, ये बस क्वेश्चन में दिक्कत थी। अब हो गया 4x माइनस 2, 3x प्लस 15, यहाँ माइनस का, यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 17। अब क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ एज इन अरुण एंड वरुण। तो अरुण की वैल्यू क्या है, वरुण की आ गई 17, उसकी कितनी आ गई 33। 2 साल बाद बोला है तो ये 2 साल बाद, ये भी 2 साल बाद, कितना होगा 35 का हो गया। ये क्या हो गया आपका 19 का। इनका सम कितना आ गया 54 साल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये 8 चैप्टर भी फिनिश होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए चीज़ों को सबको रिवाइज करना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, जो भी आपके नॉन में जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।